हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन या हिंदी में जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या है। देखिए, जब किसी नंबर्स को आपने फैक्टर के बारे में तो पहले से ही सीख चुके हो कि किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो किसी नंबर को उसके फैक्टर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 24 नंबर है और 24 को आप फैक्टराइजेशन में लिखना चाह रहे हैं तो उसे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 12 भी लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हो, है ना। कई तरह से लिख सकते हो। तो ये देखिए आप कि 24 को 2 मल्टीप्लाई 12 जो हमने लिखा तो ये 24 का फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया फैक्टराइजेशन क्या है। अब हमें सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर्स यूज करे हैं वो सारे प्राइम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 तो प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है। अब ये 12 को भी हम प्राइम में चेंज कर दें तो सारे अगर प्राइम नंबर हो जाएंगे तो वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये है 2 तो एज इट इज रख लो। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6। अब दोबारा से देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो अब कोई भी यहाँ पे कंपोजिट नहीं है, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो हमने 24 को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया तो ये 24 का क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया? फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज हम सीखने जा रहे हैं, जब हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो चाहे किसी भी तरह से करें एक यूनिक आंसर ही हमें मिलेगा। चाहे किसी तरह से, मान लीजिए 24 ही हम ये नंबर ले लें तो 24 को देखो आप कितनी तरह से फैक्टराइज कर सकते हो। देखो 2 मल्टीप्लाई 12 भी कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 8 भी लिख सकते हो एंड 4 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हो या 6 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हो। दोनों में से एक ही बात है। क्लियर हो गया? 3 तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करना है तो प्राइम फैक्टराइज में क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर है उसको तो एज इट इज लिखते चले जाओ और जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर में तोड़ते चले जाएंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 12 है तो इसको 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? अब ये सारे प्राइम हो गए नंबर, तो आंसर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 टाइम 2 और 1 टाइम 3। अब जरा इसको चेक करो, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 तो प्राइम है और 8 है कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर को क्या लिख सकते हैं? इसको 8 को 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4। अब यहां क्या कंपोजिट है? 4, तो 3 मल्टीप्लाई 2 को तो एज इट इज कर दूं और 4 को क्या कर दूं? 2 मल्टीप्लाई 2। अब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब छोटा नंबर पहले और उसके बाद बड़ा नंबर। तो 2 इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई 2 पहले कर दीजिए और 3 को बाद में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास, अगर हम इस फैक्टराइजेशन को लेके चलेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास दोनों कंपोजिट नंबर हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इस वाली 6 को हम 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब वही से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो तीनों 2 पहले आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए जरा ये वाले फैक्टराइजेशन से जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला
3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 3, इससे मिला हमें ये 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 1 टाइम 3, और इससे मिला हमें ये 3 टाइम 2 और मल्टीप्लाई 3। देखिए तीनों से एक यूनिक आंसर हमें मिल रहा है ना, यानी कि 24 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर आपको एक ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा हर तरह से। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 36। 36 का फैक्टराइजेशन कैसे हो सकते हैं बताइए। देखिए 2 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 9। यही तो लिख सकते हैं। इसे बल्कि हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 6 मल्टीप्लाई 6, है ना। ये सारे इसी के फैक्टर है ना। देखिए 2 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 12 जा 36, और 4 9 जा 36, 6 6 जा 36। तो 36 को आप किसी भी तरह से लिख सकते हो इनमें से। ठीक है, अब ये इसमें कुछ प्राइम नंबर है, कुछ कंपोजिट नंबर है। हमें क्या चाहिए, ये तो अभी फैक्टराइजेशन हुआ है, हमें चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जितने कंपोजिट नंबर है उन्हें भी हम तोड़ते चले जाएंगे प्राइम फैक्टर्स में, जब तक कि सारे प्राइम नंबर ना मिल जाए, प्राइम फैक्टर ना मिल जाए। तो जरा बताइए इसको मैं क्या करूं, 2 मल्टीप्लाई 18 को, 2 मल्टीप्लाई 18 को क्या लिखूं, 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकती हूं। और अब 9 प्राइम कंपोजिट है, ये दोनों तो प्राइम है, तो जो प्राइम है उनको तो मैं एज इट इज लिख दूं, और 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दूं। ठीक है, अब सारे प्राइम नंबर मिल गए, इससे नीचे हमें और तोड़ने की जरूरत नहीं, टूट ही नहीं पाएंगे नीचे से। ठीक है प्राइम नंबर आगे नहीं टूटेंगे। अब आ जाइए इसमें 3 को तो एज इट इज लिख दूं, 12 को क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 कर दूं, 3 मल्टीप्लाई 2, 6 को क्या करूं, 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब मैंने बताया कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटे यहाँ पे 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर हो गया। तो अब यहां चेक कीजिए, 4 मल्टीप्लाई 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दूं, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दूं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इससे आगे नहीं टूटेगा, सारे प्राइम नंबर आ गए हैं। अब जरा ये बताइए इसको क्या लिखें, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। इस 6 को भी 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये देखिए जरा, सब किसी भी तरह से आपने आंसर निकाला, सब जगह आंसर क्या आया, 2 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 3 है, सब जगह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 36 का किसी भी फैक्टर से प्राइम फैक्टर निकालोगे आंसर सेम यही आना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किसी भी नंबर का एक यूनिक होता है, एक सिंगल आंसर होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपने फैक्टराइजेशन समझ लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिया, और तीसरी बात क्या समझ ली कि किसी भी नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद समझने जा रहे हैं कि फैक्टराइजेशन निकालने के और क्या तरीके हैं। देखिए 2 मेन तरीके हैं, मेथड्स हैं। जो सबसे पहला है फैक्टर ट्री मेथड। एक नंबर है 90 और इसका हमें फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको क्या करें, पहले इसको 2 फैक्टर्स में तोड़ देते हैं। इसे मैं 9 मल्टीप्लाई 10 कर सकती हूँ। ठीक है,
अब इसको किस में तोड़ सकते हैं और इसको अलग तोड़ सकते हैं। 9 को क्या कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 10 को क्या कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हो गया 90 का फैक्टर ट्री। ठीक है, और फाइनली हमें क्या मिल गए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें 90 को क्या लिख सकते हो आप 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और अगर इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हो गया 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड से फैक्टर ट्री मेथड से। और ये वाला क्या बन गया फैक्टर ट्री। ये है फैक्टर ट्री। देखिए इसमें ब्रांचेस निकली हुई है ना, जैसे ट्री के अंदर एक ब्रांचेस निकली होती हैं, इसी तरह से इसमें भी ब्रांचेस बनानी है, इसीलिए बस इसको फैक्टर ट्री कहा गया है। क्लियर हो गया, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। कितना इजी है ना, जैसे खेल रहे हो। चलो एक दो और देख लेते हैं। मान लीजिए 24 के ही देख लीजिए। 24 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो इसको क्या करूं मैं 2 मल्टीप्लाई 12 कर दूं। अब 12 का 2 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, इसको 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। तो जो प्राइम होते चले जाए उसे हम सर्कल भी कर सकते हैं, ऐसे जो प्राइम मिलते चले जाएंगे। अब कंप्लीटली नीचे तक हमें प्राइम मिल गया और टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये हो गया फैक्टर ट्री 24 का। और 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड दिस इज फैक्टर ट्री। क्लियर हो गया ना फैक्टर ट्री। चलिए आपने अब ये भी चीज समझ ली। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन निकालने का एक मेथड। अब एक दूसरा मेथड और सीखते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखिए, एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 980 एक नंबर है। ठीक है, इसका हमें डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बहुत इजी है, और इससे पहले जो आपने डिवीजन के वो सीखे ना टेस्ट ऑफ डिवीजन, वो इसमें बस यूज होने वाले हैं। बाकी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, बहुत मजेदार। देखिए एक लाइन आपने ऐसे खींची, ऐसे खींची। छोटे से छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, और 2 अब ये चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, इट्स मीन ये नंबर पूरा 2 से डिविजिबल है, तो 2 यहां लिखेंगे और 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो जब 9 के लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8। देखिए 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, 1 के आगे 8 लग गया तो 18 हो गया। तो 18 के लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट हो गया और 0 के ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये मेथड आप समझ लीजिए, ये बड़ी सी बड़ी संख्या को भी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक बार देख लीजिए दोबारा से कि 2 को 9 के लिए 2 का टेबल 9 के लिए पढ़ेंगे, तो ऐसा नंबर तक पढ़ना है कि 9 से ऊपर संख्या ना आए, 9 से कम ही रहे। तो 2 4 जा 8 हो गया, बचा यहाँ पे 1, 1 के आगे 8 लगा तो 18 हो गया। तो 2 9 जा 18 हो गया, बचा 0 तो 0 का 0 उतार दिया। अब नेक्स्ट ये बचा। अब फिर चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है। यस, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो अब 2 से फिर से डिवाइड करना है। पहले 2 से पहला नंबर चेक करो, 2 2 जा 4, 4 कितनी टाइम गया 2 टाइम। फिर 9 के लिए चेक करो, 2 4 जा 8, 9 से 8 चला गया, बचा कितना 1, 1 के आगे 0 लगा 10, तो 10 के लिए 2 का टेबल पढ़ो, तो 2 5 जा 10। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम देखो, अब ये वाला नंबर चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है।
नहीं। क्यों? लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि इनका सम 3 के टेबल में नहीं आता। देखो 2 4 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। 5 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि लास्ट वाला नंबर अगर 5 या 0 हो तो वो नंबर पूरा 5 से डिविजिबल होता है। तो ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है। अब देखिए 5 का टेबल 2 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, ये तो 5 से कम है, तो 24 के लिए पढ़ेंगे 5 का टेबल। तो 5 का टेबल 24 के लिए पढ़ेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 कर सकते हैं ना। तो 5 4 जा 20, यहाँ से 24 में से क्या बच जाएगा? 20 माइनस होके 4, और 4 के आगे आपने 5 लिखा तो 45, तो 5 का टेबल 45 के लिए पढ़ो, तो 5 9 जा 45। क्लियर हो गया? ये बहुत, ये मतलब बेसिक सी चीज है। ये डिवाइड करना एक बार आ जाए बच्चे को, फिर बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 49 है। अब ये 2 से नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है। ये नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 7। ये 7 से डिविजिबल है, तो क्या करें? 7 7 जा 49। अब जरा देखो 7 7 से ही डिविजिबल है 1। जब नीचे लास्ट में 1 आ गया, इट्स मीन आपका काम यहाँ का खत्म हो। 980 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 980 को आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया 980 के प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे नंबर जो है प्राइम है। क्लियर हो गया? और ये कौन से मेथड से हो गए? डिवीजन मेथड से। और कोई एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए 56 एक नंबर है, ठीक है। आपने ऐसे एक लाइन खींची, एक लाइन ऐसे खींची। अब देखिए सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर चेक कीजिए, 2। क्या 2 से ये नंबर डिविजिबल है 56? यस, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 यहां लिखा। अब डिवाइड करना सीख लीजिए बस। 2 को सबसे पहले 5 के लिए टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल, तो 2 2 जा 4, बचा क्या? 1। 5 में से 4 माइनस हुए तो 1 बचा ना, और 1 के आगे 6 लिख दें अगर, तो 16 बन जाएगा। तो 2 8 जा 16, तो ये 28 टाइम गया। ये अब 2 से डिविजिबल है? यस, तो 2 यहां लिखो। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब फिर चेक करो, ये 2 से डिविजिबल है? यस, प्राइम नंबर है, तो 2 7 जा 14। अब 7 ना 2 से, ना 5 से, ना 3 से, किसी से नहीं है, 7 से है, तो ये क्या हो गया? 7 1 जा 7। तो लास्ट में 1 आ गया, यहाँ का काम खत्म। तो 56 को आप क्या लिख सकते हो? इट्स मीन 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। और किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। ये बहुत जरूरी है एलसीएम एचसीएफ के लिए भी सीखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।